अगर वो अंदर तुम्हारे हृदय में ना जाते तो हजारों लोग सत्संग में आए हैं, हजारों चले गए। जिनके हृदय में महाराज जी बस गए, महाराज जी ने कहा या तो मैं किसी को अपना बनाता नहीं, और बना लूं तो धक्के मार के निकलता नहीं, या तो किसी जीव को मैं अपना बनाता ही नहीं। अगर किसी जीव को मैंने अपना बना लिया तो वो लाख गाली दे, कुछ कहे, फिर मैं नहीं निकलता। दिया तो बहुत उन्होंने, लेने वाला कोई भाग्यशाली है। नहीं तो फिर संसार में, जिस संसार में दिन रात तू मैं करते रहे, उसी संसार में रम गए और कहते हो टाइम ही नहीं मिलता। आरती करती है, 1 घंटा साधना करती है ना, देवी जी टाइम ही नहीं मिलता। और सहेलियों से बातें 1.5 घंटा तो कर ही लेती हूँ। जब खाली होती हूँ तो क्या करती हूँ, पड़ोसी के पास जाके 1-1.5 घंटा बातें करे आती हूँ। मैं कहती हूँ 1 घंटा जो वहाँ पड़ोसी के साथ निंदा चुगली के पाठ खोल के बातें करती हो, वही अगर तुम हरि गुरु के चरणों में लगा लो तो तुम्हारा मानव जीवन पाना सफल हो जाए। मानव जीवन पाना सफल हो जाए, गुरु की कृपा, गुरु के चरणों में जाना सफल हो जाए। अगर तुम समय का महत्व दो, इस मानव देह को महत्व दो कि मानव देह मिली, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ। समस्त संतों ने ये गाया है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मानव देह जो तुम्हें मिला हुआ है। इसको व्यर्थ में मत गवाओ, इसको बातों में मत गवाओ। कभी कभी महाराज जी कहा करते थे, जन्म तेरा बातों में बीत गयो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो। वो तुमने कभी कृष्ण न कहो, जन्म तेरा बातों में बीत गयो। बहुत लंबा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि महापुरुषों ने, जिन्होंने इस मनुष्य देह की कदर पाई, कभी तुम लोग YouTube में देखते होगे कितने पहुंचे हुए पढ़े लिखे IAS संत महात्मा जंगलों में जाके एक कुटी के अंदर बैठ के साधना कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, पढ़ाई भी इतनी, पैसा भी इतना, सब नश्वर जान के उस प्रभु के चरणों में लग गए। कितने भाग्यशाली हैं। तो तुम लोग भी तो भाग्यशाली हो, खाली महिमा को समझो। और घर बैठे मिल गए, हमें कहीं जंगल नहीं जाना पड़ा, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। किसी ने महाराज जी से कहा था, महाराज जी गुरु कैसे मिलेगा, हम कैसे ढूंढें गुरु को? तो महाराज जी ने कहा, गुरु ढूंढने की चीज नहीं है, भगवान के आगे रो के आंसू बहाओ कि प्रभु जीवन बीता जा रहा है, अब तो किसी सच्चे सतगुरु से मिला दो, तो वो अपने आप मिला देते हैं। सिर्फ तुम्हारे हृदय में तड़प हो कि जीवन बीता जा रहा है, वो अपने आप मिला देते हैं। हम ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? इस बुद्धि से। और इस बुद्धि में क्या भरा? राग द्वेष। हमेशा हमारी बुद्धि किसी को भी देखती है तो गलत ही सोचती है, अच्छी तो नहीं सोचती। कोई अच्छा काम कर रहा है, बड़ी एक्टिंग कर रही है, कोई चुप बैठा है, देख न करे तो देख, क्या करोगे? बुरा काम कर रहा है तो, अच्छा काम कर रहा है तो न करे। कुछ
हमेशा हमारी बुद्धि उल्टी है, इसलिए फल भी उल्टा है। और हम कहते हैं इतने साल हो गए गुरु महाराज जी के पास आते आते हमें कुछ मिला तो नहीं। महाराज जी कहते हैं 10 जन्म और आ जाओ क्या मिलेगा, 10 जन्म और आ जाओ क्या मिलेगा। जो मैंने तुम्हें दिया तुमने कितनी कदर जानी, जो मैंने तुम्हें दिया उसका तुमने कितना महत्व जाना, चिंतन किया। तुम तो नेगेटिव थिंकिंग ही करते रह गए, लोगों की बुराइयां, लोगों का तमाशा ही देखते रह गए और खुद तमाशा बन गए। इसलिए इस जन्म में बहुत बड़ी कृपा है हमें महाराज जी मिले, और ऐसी हस्ती नहीं, जगत गुरु उत्तम और ओरिजिनल जगत गुरु, जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। क्षत्रिय बने जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता है, और ब्रह्मनिष्ठ जिसने उस शास्त्र वेदों के रास्ते पर चल के उस अज्ञेय तत्व को प्राप्त कर लिया, वो ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। हमें वो महाराज जी मिल गए हैं, वो गुरु हमें मिल गए हैं, लेकिन हमने महिमा नहीं जानी कि पंचमूल जगत गुरु महाराज जी मिल गए हमें। अरे अब क्या बात ऐसी राधे हमारी सरकार फिक्रमयी काहे की, अब मुझे किस बात की चिंता। गाते तो रहते हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। अगर तो सुख देगा तो कृपा है, अगर दुख हमारे कर्मानुसार दे दे तो और बड़ी कृपा है, और बड़ी कृपा। बच्चे को माँ प्यार करती है तो कृपा है, थप्पड़ मारे तो और बड़ी कृपा कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, तो और बड़ी कृपा है। इस बात को समझो तो। लेकिन हम नहीं सब इतने साल हो गए से की पाया, पहले दोस्तों गीता की जो पाया क्या तो किया क्या, थोड़ा सा कमाया उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया। जिस जीवा ने राधे राधे गाया वो जीवा गाली देने लगती है, जिस जीवा ने प्रभु की महिमा को गाया वो जीवा निंदा करने लगती है। तो सोचो ना परिस्थिति को अपने कैसे हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई कम से कम लोगों से मिलो, और अगर एक कोई कड़वा शब्द बोल दे दूसरा चुप हो जाए। आप कहते हो मैं चुप तो रहती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए फिर तू कौन था मैं कौन, अगले पिछली सारी जहर निकाल दे। जो थोड़ा सा बचाया था ना भक्ति कर करके, वो भक्ति कर करके जितना कमाया था सारा गंवा दिया। ले, कभी 10 रुपए कमाए थे, कभी 50 रुपए कमाए थे, कभी 100 रुपए, अब तो लाखों रुपए इकट्ठा ही कमा दिया। क्योंकि जब मुझे आ गई तो फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, और आओ ताओ में देख के बोलोगे क्या। जितने तुमने अब तक उसके दोष देखे, उसकी बुराइयां देखी और मन में भरी रही, वही तो बोलोगे। बुराइयां मन में भरी रही वही तो बोलोगे। सोचो ना, थोड़ा विचार करो। बहुत मुश्किलों से ये दिन आया है, इतना जीवन बीत गया, कितना बाकी रह गया पता नहीं। तुम किसी के नेचर को नहीं बदल सकती, अपने कल्याण के लिए अपने आप को बदल सकती हो। किसी के नेचर को नहीं, किसी व्यक्ति को तुम नहीं बदल सकती, किसी का स्वभाव तुम नहीं बदल सकती। बदल सकती हो तो अपने आप को बदल सकती हो,
क्योंकि तुमने अपना कल्याण करना है। तुम्हें भगवान ने ठेका दिया है अपने कल्याण का, भगवान ने दूसरे के कल्याण का ठेका तुमको नहीं दिया है। लेकिन सोच विचार, इसलिए एक है ना भजन, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। समय निकालो, निकलता नहीं है। हाथ पैर से काम कर, मन प्रभु के पास। सारी गोपियां ठेठ गांव की आंगन लीप रही हैं, गाय दूह रही हैं, जमुना जी से पानी लेकर आ रही हैं, चक्की चला रही हैं, सारे गृहस्थी के काम करते हुए भी निरंतर आंखों से आंसू और मुख में श्याम सुंदर का नाम लेती रहती थी, उनका गुणगान करती रहती थी। तभी वो गोपियां हैं। और तुम सुनते हो गोपी प्रेम क्या है, इतनी बड़ी कृपा है, लेकिन तुम सब भूल जाते हो। भूलो मत, अब बहुत समय चला गया, थोड़ा सा समय रह गया, उस समय का सदुपयोग कर लो। तुम्हारे बिना दुनिया के सारे काम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो तुमको ही करना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।